साउथ की मूवीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होता है? इमोशनल कनेक्ट, जो वो आपस में कैरेक्टर्स का बनाते हैं या फिर ऑडियंस का कैरेक्टर से बनाते हैं। एंड इस सब के साथ वो इन लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स को और कभी कभी लॉजिकलेस लेकिन ग्रैंड एक्शन सीक्वेंसेस के साथ ऑडियंस को कैसे कनेक्ट कराते हैं। लेकिन अब पिछले इतने टाइम से मुझे ऐसा लगने लगा है ना कि इसका एक सेट फॉर्मूला हो चुका है जिसमें कुछ की एलिमेंट्स तो होने जरूरी हैं। एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर होना चाहिए जिसकी एंट्री का एक पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, जिसमें 4 से 5 हैवी डायलॉग्स होंगे। एंड सिंस हीरो है तो विलन होगा, और अगर साउथ इंडियन मूवी है तो उसमें बॉलीवुड के हीरो को डाल दो, ऐसे हीरो को जिसको बॉलीवुड में तो भाव मिल नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे हम इजीली विलन बना सकते हैं। और फिर विलन की भी एंट्री का पूरा डिस्क्रिप्शन होगा, 4-5 हैवी डायलॉग एंड वो स्लो मोशन वाली एंट्री। और इसके साथ साथ ना आजकल एक एलिमेंट बहुत पॉपुलर चल रहा है, वचन का एलिमेंट। या तो माँ को वचन होगा, नहीं तो माँ का वचन होगा, और जिसके चक्कर में अपने हीरो की माँ बहन। और इस सब के साथ साथ बड़े बड़े सेट का तड़का, जलेबी की तरह घुमाई हुई कहानी और ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस जो आपने पहले जरूर देखे होंगे। और उसमें भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आता है, एक एनिमल के साथ फाइट सीन। और इन सारी चीजों के साथ साथ एक ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक जो आपको सुन के लगे कि भाई ये तो रिपीटिशन मोड पे चल रहा है। मतलब कहीं तो आपने सुना होगा लेकिन आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये कौन सी मूवी का बीजीएम चल रहा है। इस लेवल का रिपीटिशन होना स्टार्ट हो चुका है। और जो टीजर ट्रेलर का स्कैम चल रहा है वो तो अलग ही चीज है, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि मेरे पास ना एक सुपर पावर है, टीजर या ट्रेलर देख के ये पहचान जाना कि भाई ये पिक्चर ना अच्छी होगी और ये पिक्चर ओके होगी और ये तो बिल्कुल ही खत्म होगी। लेकिन अब मुझे मेरी सुपर पावर छिनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मैं देख के आई हूँ तमिल मूवी कंगुआ, जिसके टीजर ट्रेलर से मैं ऑलरेडी हाइप्ड अप थी। सुबह का 3D का शो और 2 आवर 34 मिनट्स की मूवी। और फर्स्ट हाफ देखते देखते ही मुझे ये चीज रियलाइज हो चुकी थी कि भाई मेरे तो 300 रुपए डूबे, लेकिन पिक्चर के मेकर्स के 300 से लेके 350 करोड़ खत्म, क्योंकि फर्स्ट हाफ की दिशा किसी को पता ही नहीं थी। स्टोरी 2 टाइमलाइंस में चलती है, क्योंकि इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है जो तुलसी और मिहिर ने फेमस किया था, पुनर्जन्म, जिसमें एक कंगुआ का कैरेक्टर है और एक पूर्वा का कैरेक्टर है। अब इन दोनों में क्या कनेक्शन है और वो क्यों है, उसी के आसपास पिक्चर की कहानी बहुत देर तक घूमती रहती है। ऑलमोस्ट 1000 साल के गैप में कहानी चलती है, लेकिन 2024 वाला पार्ट देख के तो भाई मेरा जहर खाने का मन कर गया, क्योंकि उसमें जो सूर्या की परफॉर्मेंस है ना, उसके लिए मेरे पास एक ही शब्द है, क्यों। और साथ में जो दिशा पाटनी का कैरेक्टर है भाई, उसके नाम से ही ऑब्वियस है कि इसकी दिशा दशा हिली हुई है। और पिक्चर में ये सिर्फ स्किन शो, ग्लैमर और क्रिंज का ही काम करती हैं। लास्ट मुझे अच्छी लगी थी भाई डेयरी मिल्क के एड में, क्योंकि उसमें इनके पास डायलॉग्स नहीं थे ना, गजब बेइज्जती है। और फर्स्ट हाफ में अगर मैं किसी वजह से जगी रही ना, तो भाई ऑल थैंक्स टू इस पिक्चर का बीजीएम एंड साउंड इफेक्ट। इतना लाउड था कि सेकंड हाफ के बाद तो इतना ज्यादा लाउड हो गया कि मुझे लगा मेरे कान से खून निकल जाएगा। हर कैरेक्टर ऐसे चीख रहा था भाई जैसे पता नहीं कौन सी प्रलय आ गई हो, या फिर ऑडियंस को आवाज नहीं सुनाई देगी और तुम्हें अपनी आवाज प्रोजेक्शन रूम तक पहुंचानी है, और वो भी एक ही अजीब से एक्सप्रेशन के साथ। इतनी बिना बात की चीख पुकार तो मेरे घर पे नहीं मचती जितनी इन्होंने इस पिक्चर में मचा रखी थी। और ऊपर से इतने अननेसेसरी कैरेक्टर्स, इतने अननेसेसरी सब प्लॉट्स, और उन सब प्लॉट्स की वजह से कहानी में ये बड़े गड्ढे, मतलब होल्स, प्लॉट होल्स। और इससे भी जी नहीं भरा तो भाई गाने डाल दो, वो भी ऐसे जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। इनफैक्ट एक ऐसा सॉन्ग था ना, इतना क्रिंज सॉन्ग, योलो के नाम से, मतलब यू ओनली लिव वंस, जिसको देख के मेरा मन किया कि I would rather die many times। और माना कि आजकल रिलेटेबल बनने के चक्कर में मीम्स, रेफरेंसेस बहुत कुछ यूज होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूरी टेम्पलेट लगाई है द बॉयज एंड मोए मोए सॉन्ग की, जो कि कहीं पे भी फिट नहीं बैठती। एंड 2024 वाला पार्ट जो चल रहा था भाई, उससे पिक्चर जैसे ही साल 1070 में पहुंचती है भाई, ऐसा लग रहा था कि वो उसी में चली जा रही है और ये कनेक्ट कराना भूल ही गए। और फिर जैसे उन्हें याद आया कि भाई वापस 2024 में भी तो जाना है, पिक्चर को मिलाना भी तो है, कुछ पैरेलल्स भी तो दिखाने पुनर्जन्म के। देखो पॉजिटिव्स में मूवी विजुअली बहुत अच्छी थी, 3D अच्छा था, VFX थोड़ा हिला हुआ था, लेकिन ओवरऑल जो सिनेमाटोग्राफी और कैमरा वर्क था वो बहुत अच्छा था। जो सेट डिजाइन है, जो कॉस्ट्यूम्स हैं, वो बहुत सही थे। एक्शन सीक्वेंसेस बहुत सारे, लेकिन इंप्रेसिव 1-2 ही थे, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगे। और मूवी में वायलेंट सीन्स हैं, ब्रूटल सीन्स हैं, कहीं पे किसी का हाथ कट रहा है तो कहीं पे किसी का सर कट रहा है। और जैसे कि ट्रेलर में मुझे लॉर्ड बॉबी से बहुत उम्मीद थी कि भाई ये वापस से अपना एनिमल अवतार दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी वो अंडर यूटिलाइज्ड, वेस्टेड और एक एक्सटेंडेड कैमियो में ही नजर आए हैं। तो देखो पिक्चर में शोशाबाजी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो पिक्चर की स्टोरी थी उसके लिए एक मछली पानी में गई, छपा। उसके बाद जो स्क्रीन प्ले था पिक्चर का, उसके लिए दूसरी भी गई, छपा। एंड जो योगी बाबू से फोर्स्ड कॉमेडी कराई है फर्स्ट हाफ में, उसके लिए तो सीधी चौथी गई पानी में,
छपाक छपाक। हाँ, एक मछली बची ओनली ड्यू टू सूर्यास परफॉर्मेंस, वो भी जो वो वॉरियर का कैरेक्टर है उनका, उसकी वजह से। 2024 वाले कैरेक्टर में तो उन्होंने भी डुबाया है। बाकी पिक्चर में भर भर के मेलोड्रामा है, इमोशनल सीन्स, इमोशनल मोमेंट्स आपको फील कराने की बहुत कोशिश करी जाती है, लेकिन वो फील ही नहीं होते, क्योंकि लिटरली एक सीन में तो भाई एक कैरेक्टर आग में जल रहा है एंड वो एक इमोशनल मोमेंट होना चाहिए, लेकिन मैं 1 इंच भी नहीं मूव हुई उससे। और बस पिक्चर के एंड में एक ऐसा कैमियो है, जो एक्टर तो बहुत बढ़िया है लेकिन उनके कैमियो से ही जुड़ती हुई कंगुआ 2 की अनाउंसमेंट है। बस वहीं पे मुझे रियलाइज हो गया कि इस कंगुआ का दोबारा पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आप सूर्या की डाई हार्ड फैन हो, लॉर्ड बॉबी को एक्सटेंडेड कैमियो में देखने की आदत हो गई है, दिशा पाटनी के एप्स को बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहते हो, तो आप इसे देखने थिएटर में जा सकते हो। अदरवाइज मेरी सलाह मानो तो थोड़े टाइम बाद Amazon प्राइम वीडियो पे आ जाएगी, वहां पे भी मत देखना अगर बुढ़ापे में अपनी सुनने की शक्ति को बरकरार रखना चाहते हो तो। बाकी वीडियो पसंद आई हो, इस टाइप का कंटेंट पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करके उनका टाइम और पैसा भी बचा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।